Hello students, I am Jyoti Dhobi from Bright English School. Today we will study Hindi subject for the 10th standard. आज हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे कुत्ते की सीख। ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। उनका जन्म सन 1908 ईस्वी में हुआ था और निधन सन 1974 यानी 1972 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में अब शिक्षा के फील्ड में वो क्या थे? आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की थी उन्होंने। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचय देखने को मिलती है। इनकी कविता में आप राष्ट्र प्रेम यानी देख सकते हैं, मानव प्रेम वो सब झलकता है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे उन्होंने। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ते और खर्रा, खर्रा मीन्स खरगोश की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तो उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको प्रदान की। अगर मतलब चाहे वो कमज़ोर ताकतवर है, लेकिन अब जब उसकी जान पे बन आएगी तो वो अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। वो अपनी जी जान लगा देता है बचने के लिए। ये ऐसा इस पद्य में बताया गया है। हम पढ़ेंगे आगे पद्य। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खर्रा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। अब वन की झुरमुट मतलब जंगल में, झुरमुट यानी झाड़ियों में, घने जंगल में उसके भीतर खर्रा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। मतलब खर्रा सबकी नज़रों से छुपकर वो झाड़ियों में रहता था। फुदक फुदक फुनगाई घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छुप जाता था। अब फुदक फुदक मतलब उछल उछल कर वो घास, तिनके वाली घास खाता था और किसी और लोगों को आते देखकर वो क्या करता, वो झाड़ियों में छुप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। अब एक रोज वहाँ पर कौन आ गया? कुत्ता शिकार करने, सूंघ कर कि यहाँ पर कोई है। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खर्रे का घर थी, मगर खैर उसे बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। अब आखिर वह झुरमुट की भी आई, मतलब ऐसा समय आया खरगोश जो खर्रे का घर था, मतलब वो झाड़ियाँ जो क्या थी, खर्रे का यानी खरगोश की घर थी, मगर खैर उससे बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। मतलब वो कुत्ता तो आ गया था शिकार करने, लेकिन अभी खरगोश की उम्र बाकी थी, इसलिए उसका शिकार नहीं हुआ। कुत्ते की जो लगी सांस, खर्रा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जाने लिए वह भागा। अब कुत्ते की जो सांस है ना, सांस लेते ऐसे आवाज़ सुनकर खर्रा जो सोया हुआ था जाग गया और देख पीठ पर खड़ा काल को जाने लिए वो भागा। मतलब पीठ पर काल यानी अपने मरने की देखकर, मतलब कि अगर वो कुत्ता मुझे खा लेगा तो मैं मर जाऊंगा, तो वो पीठ पर काल यानी अपने मरने का सोचकर वो अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हो गया। झपटा पंजा तान मगर खर्रे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। अब झपटा पंजा तान मगर, अब कुत्ता उस पर पंजा मारने गया खर्रे पर, खर्रे को पकड़ न पाया, लेकिन वो खर्रे को पकड़ नहीं पाया। पीछे पीछे दौड़ा पर कुत्ता भी जोर लगाकर, और कुत्ते ने भी अपनी जी जान लगा दी उसको पकड़ने के लिए। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ ये जारी, इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। अब 4 मिनट तक ये पूरे जंगल में एक खेत था, वहाँ पर ये दौड़ जारी रही। भी खर्रा खरगोश आगे आगे दौड़ रहा था, कुत्ता पीछे दौड़ रहा था। अब वो इतने में दौड़ लगाती और कटीली झाड़ियाँ आ गई, जिसमें खरगोश जाकर छुप गया। भरकर
भरकर एक छलांग गया छिप खर्रा बीहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिर कुत्ता निराश हो मन में। अब भरकर एक छलांग, खरगोश ने एक छलांग लगाई और खर्रा बीहड़ जंगल यानी घने जंगल की कटीली झाड़ियों में जाकर छुप गया। कुत्ता इधर उधर सूंघने लगा और निराश होकर मन मार लिया उसने कि मन निराश हो मन में, और मन में क्या हो गया, कुत्ता निराश हो गया कि अब मुझे खर्रा नहीं मिलेगा। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खर्रे से हारे। अब लोमड़ी ये सारा देख रही थी, 4 मिनट तक दौड़ लगा रहे कुत्ता और खरगोश, तो वो कुत्ते को बोली लोमड़ी के तुम खर्रे यानी खरगोश से हार गए, इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। अब वो क्या कहती है लोमड़ी की, इतनी मोटी देह मतलब बड़े हो, मोटे तुम्हारी चमड़ी है, फिर भी तुम एक छोटे से यानी खरगोश, छोटे से खरगोश को तुम पकड़ नहीं पाए। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। अब कुत्ता हंसता और कहता है कि तुम तो फालतू में बकवास कर रही हो, है ना, कि तुम हंसे जा रही हो, इसमें जो भेद है वो तुम नहीं समझ पाई हो। क्या भेद है? देखो, मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खर्रा भाग रहा था अपनी जान बचाने। यानी मैं तो अपने दिन का भोजन के लिए वो जुगाड़ कर रहा था, लेकिन खर्रा यानी खरगोश तो अपनी जान बचाने के लिए, अगर मर जाएगा तो अभी जान गंवा देगा, अभी तो उसकी उम्र बाकी है, इसलिए वो अपनी जान बचा रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। मतलब शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी रोटी जान बचाकर, मतलब अपनी जान को बचाकर रोटी कमानी है आपको, मतलब मेहनत करके, लेकिन जब संकट आता है अपने पे तो सारी शक्ति लगाकर अपनी जान को बचाना है। यही रामधारी सिंह दिनकर ने इस पद में कहा है।